हेलो गाइस, मेरा नाम रोहन नरसपुरे है और मैं आया हूँ फिर से एक बार आपके साथ। इसके पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, तो उस वीडियो में हमने चेंज योर लाइफ इन 21 डेज चैलेंज के का एक इंट्रो आपको दिया था, इसका पर्पस बताया था। आज के वीडियो में हम लोग ये बताने वाले हैं कि इस चेंज योर लाइफ ये जो चैलेंज है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करने पड़ेंगे और उसके पीछे के ब्रीफ में आपको नॉलेज दी जाएंगी। इसके बाद कुछ वीडियोज़ आने वाले हैं, एक टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपको चेंज योर लाइफ के रूल्स और रेगुलेशंस आपको बताने के लिए है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था चेंज योर लाइफ 21 डेज चैलेंज के 3 लेवल्स होने वाले हैं और आज हम लोग अभी बेसिक लेवल पे हैं, इसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद एडवांस, ऐसे 21 दिन के 3 लेवल होने वाले हैं। तो इसी तरीके से ये जो फर्स्ट लेवल है, ये फर्स्ट लेवल बेसिकली आपके कुछ जो हैबिट्स है उनको चेंज करने की कोशिश है, या एक पर्टिकुलर टाइम के साथ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमने टाइम पे फोकस किया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर एक चीज़ के पीछे, हर एक चीज़ बनाने वाले, फॉर एग्जांपल हमारे सामने ये माइक है, तो जिस पर्सन ने भी ये माइक बनाया है, जिस कंपनी ने भी ये माइक बनाया है, तो ये माइक के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उसके अपोजिट में ये नहीं चल सकता। अगर मैं बोलूँ, अगर ये माइक वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, पानी में हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली अगर मैं कोशिश करूँगा इसको पानी में चलाने की तो ये ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही पूरा का पूरा ब्रीफ, पूरे के पूरे इसके रूल्स एंड रेगुलेशन एक बुक में पूरे लिखे हैं। तो इसी तरीके से हमारे भी पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो हमारे इसमें जो ऋषि थे, जो ऋषि मुनि थे, आयुर्वेदा था, जो हमारे स्पिरिचुअल बुक्स है, उसके अंदर हमारे पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए। बट आज हम लोग अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे ही समझने के लिए मैं आपके साथ ये सारे रूल्स शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे कि फर्स्ट रूल है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, किसी भी हाल में ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। इसके पीछे रीज़न है। ब्रह्म मुहूर्त उठने में, मतलब अगर हम लोग आयुर्वेदा से देखा जाए, अगर हम लोग न्यूरो साइंस से देखे जाए, तो आयुर्वेदा और न्यूरो साइंस के हिसाब से और भी स्पिरिचुअल बुक्स के हिसाब से, ऐसे हर एक रिलीजन में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व आपको बताया गया है। आपको भी बताया, आपने कभी ना कभी सुना होगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय है जिसमें आप अपने पास से पूरी तरीके से डिटैच होते हो, जो लाइफ चाहिए उसको क्रिएट कर सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त के लिए ऐसा बोला गया है कि आप वहाँ पे मेडिटेशन, अगर भगवान की प्रेयर आप करते हो, तो वो समय आपके लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त, जैसे कि ब्रह्मा और मुहूर्त, आपने ब्रह्मा के बारे में देखा होगा, जैसे हमारे हिंदू रिलीजन में ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, तो ब्रह्मा जी क्रिएशन के लिए जाने जाते हैं। तो वैसे ही ब्रह्मा मतलब क्रिएटिव, और ब्रह्मा मुहूर्त मतलब एक समय। तो ब्रह्मा और मुहूर्त को हम लोग अगर कंबाइन करते हैं तो क्रिएटिव आर्स इसे कहा जाता है। इस आर्स में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपके अंदर ये मिथ हो गए कि ब्रह्म मुहूर्त का एक स्पेसिफिकली टाइम है, तो ऐसा नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त का जहाँ भी जिक्र किया गया है, वहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त के लिए आपको ऐसे बोला है कि सूरज उगने से 96 मिनट्स पहले। अभी ये क्या सीन है, ये क्या कंसेप्ट है, 96 मिनट पहले क्यों? जैसे कि हम लोग अगर हमारे देखें तो हमारे पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स को हम लोग अगर मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 24 × 60 करना पड़ेगा, तो हमारे सामने आते हैं 1440 मिनट्स। तो ये जो 1440 मिनट्स है, इसको वैसे बोला जाता है कि 30 मुहूर्त होते हैं पूरे दिन में, पूरे 24 आवर्स में। इसको हम लोग 30 से डिवाइड करें, 1440 को हम लोग अगर 30 से डिवाइड करें तो 48, मतलब एक जो मुहूर्त है वो 48 मिनट्स का होता है। ऐसे 30 मुहूर्त हमारे 24 आवर्स में पूरी तरीके से होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का रेफरेंस देते हुए ऐसा बोला गया है कि ब्रह्म मुहूर्त ये सूर्य उदय होने से 2 मुहूर्त पहले से शुरू होता है, मतलब 48 और 48। मतलब कि अगर हम लोग देखें, अगर सूरज, और ये जो सूरज का समय है ना, हर एक सीज़न में अलग अलग होता है। जैसे आप अगर ठंडियों में देखते हैं तो ठंडियों में सूरज बहुत लेट उगता है, हमने देखा होगा 7 बजे तक सूरज उगता है। अगर हम लोग गर्मियों में देखें, बारिश में देखें, तो थोड़ा जल्दी उगता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि सूरज अभी 6 बजे उग रहा है, तो ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बोला है कि ब्रह्म मुहूर्त 2 मुहूर्त मतलब 48 आवर्स पहले होता है, 96 मिनट पहले होता है। तो अगर 96 मिनट हम लोग कैलकुलेट करें 6 बजे से लेके, तो 4:24 में आपका ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। और वो जो 4:24 में शुरू होता है, वो 48 मिनट्स आपके 5:12 में समाप्त होता है। और फिर 5:12 से लेके 6 बजे तक एक दूसरा मुहूर्त चालू होता है। ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त यानी जो 6 बजे से लेके, मतलब सूरज उगने से पहले का मुहूर्त और उसके पहले का मुहूर्त, वो है ब्रह्म मुहूर्त।
वो 48 मिनट्स का होता है। तो उस समय में आपको किसी भी हाल में उठना चाहिए। आयुर्वेदा के हिसाब से भी उसमें कफ प्रकृति ज़्यादा होती है, कफ में हमारा मन पूरी तरीके से शांत होता है। जो लोग मेडिटेशन उनका नहीं होता जनरली, वो ट्राई कर सकते हैं आप मेडिटेशन करना सुबह के, इसमें आपके थॉट्स बहुत कम हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमें 3:45 उठना होता है। उठने के तुरंत बाद पानी पी के, तो पानी आप तांबे के बर्तन में रात भर रखते हो या फिर मिट्टी के बर्तन, गुनगुना पानी आप पी सकते हो। उसके बाद फ्रेश अप होके 4 बजे से लेके 5 बजे तक, अभी इस लेवल पे हमने एग्जैक्ट ब्रह्म मुहूर्त कैलकुलेट नहीं कर रहे। इस लेवल पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बोल रहे कि 4 बजे आपको उठना है, ठीक है। फिर जैसे जैसे लेवल्स बढ़ेंगे हम लोग और डिटेल में करने वाले हैं। तो अभी 4 बजे से लेके 5 बजे तक हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। उस मेडिटेशन के बाद 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक हम लोग एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ अफर्मेशन। तो हम लोग इसमें गोल सेट करते हैं, गोल्स के बारे में सोचते हैं और पूरी तरीके से गोल्स प्लान करते हैं, दिन में क्या करना है, विजुअलाइज करना है। तो एक अफर्मेशन मेडिटेशन होता है, तो वो चलता है 5 से 5:30 बजे तक। उसके बाद हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं अपने हेल्थ के तरफ ध्यान देके। जैसे अगर आपको कुछ अच्छा करना है, लाइफ को पूरी तरीके से बैलेंस करना है, तो सिर्फ हेल्थ पे काम करके नहीं होगा, सिर्फ मन पे काम करके नहीं होगा, या फिर सिर्फ माइंड पे काम करके नहीं होगा। आपको साइमल्टेनियसली तीनों चीज़ों को बैलेंस करना है, तीनों चीज़ों पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सिर्फ आपकी हेल्थ अच्छी होने से आपका मैटर नहीं करेगा कि आपका माइंड भी अच्छा हो, आपका मन भी अच्छा हो। तो उन तीनों चीज़ों पे साथ में काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे काम करना पड़ेगा और डेफिनेटली इसका रिजल्ट आता है। इसके साथ साथ जैसे 5:30 बजे से 6 बजे तक लेके हम लोग एक रूटीन फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहले मॉर्निंग वॉक किया जाता है। उससे पहले पूरा दिन का रूटीन, आपको इस दिन में क्या क्या करना है, क्या क्या आपके छोटे छोटे गोल्स है, किस समय में क्या टारगेट अचीव करना है, पूरा का पूरा आपको दिन में शेड्यूल बनाना होता है। उसके बाद तुरंत आपको मॉर्निंग वॉक करना होता है। मॉर्निंग वॉक भी आपको बेयर फुटेड करना होता है, नंगे पैर। अगर हो सके तो आपके घर के आसपास अगर कोई गार्डन है तो वहाँ पे आप जाके कर सकते हो, इस रूटीन को फॉलो कर सकते हो। बेयर फुटेड, नंगे पैर, मिट्टी का संपर्क होना चाहिए, मिट्टी या फिर ग्रास का संपर्क आपका होना चाहिए। तो इससे हम लोग नेचर से कनेक्ट होते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मॉर्निंग वॉक ऐसा कहा जाता है कि प्योरेस्ट फॉर्म में अपना नेचर होता है तब। अपना ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है पूरे दिन में से, क्योंकि रात भर पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वो जो समय होता है वहाँ पे ना ट्रैफिक होता है ना कुछ, तो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। तो आपको किसी भी हाल में वो मॉर्निंग वॉक करनी ही करनी है। अगर आपका गोल है इसमें कि आपको हेल्थ अच्छी रखनी है, तो ये आधे घंटे का रूटीन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता है। अगर आपके और भी ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड हैं तो आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा डेफिनेटली, बट हाँ, ये रूटीन ऐसा बनाया गया है कि इसको आप लंबे समय तक फॉलो करके हेल्दी रह सकते हो। मॉर्निंग वॉक के बाद कुछ स्ट्रेचिंग से बॉडी की, सूर्य नमस्कार, योगा और उसके बाद कुछ वर्कआउट्स। तो ये चीज़ें हमने आधे घंटे में प्लान किए। इसके बाद आपको अपना दिन की शुरुआत करनी है। जो भी, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई कर सकते हो, अगर आप कोई जॉब प्रोफेशनल हो तो आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हो। किस हिसाब से अपना शेड्यूल आपको शुरू करना है। ये 2 घंटे आपको खुद के लिए किसी भी हाल में निकालना है। और आप देखोगे, आप अपने आजू बाजू में ही देख लो, बहुत लोग नहीं उठते हैं इस मुहूर्त में। ये मुहूर्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए। तो 2 घंटे किसी भी हाल में आपको देना ही है। और हमने इस शेड्यूल को इस तरीके से प्लान किया है कि सिर्फ ये 21 दिन नहीं करना है। ये 21 दिन करके आपको बस देखना है कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं। इसके बाद इसको कंटिन्यू आप फॉलो कर सकते हो, इतना एफिशिएंट है। ये होने के बाद आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है। उसके बाद आपको, मतलब जैसे कि बोला जाता है, हमने जो इसमें जो डाइट फॉलो किया है, जो आयुर्वेदा की रूल्स एंड रेगुलेशन हमने फॉलो किए हैं, वो वाघभट जी के किए हैं। 3500 साल पहले एक ऋषि हुए थे हमारे इंडिया में, जिनका नाम था वाघभट जी। वो चरक जी के शिष्य थे। तो उन्होंने अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय, ये बुक में 7000 से भी ज़्यादा सूत्र लिखे हैं अपने बॉडी को किस तरीके से हमें फॉलो करना है, हमारे क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये सारे रूल्स लिखे हैं। उसमें से कुछ रूल्स हम लोग फॉलो करने वाले हैं। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, हर एक ऑर्गन का फंक्शनिंग करने का एक बेस्ट टाइम होता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, ज़्यादातर हार्ट अटैक आपने देखोगे कि सुबह के टाइम में ज़्यादा आते हैं। उसके पीछे एक रीज़न है, सुबह के टाइम हमारा हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, अपने पीक पे होता है, इसलिए हार्ट अटैक भी उसी समय ज़्यादा आते हैं। इसी के साथ साथ सुबह के टाइम, मतलब जो हमारा जठर होता है, जो हमारा स्टमक होता है, तो सुबह के टाइम सूरज उगने से लेके 2.5 घंटे तक हमारा जठर, हमारा पेट सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। आपके जठर अग्नि जो बोलते हैं, डाइजेस्टिव जो फ्लूइड होता है वो सबसे ज़्यादा तीव्र होता है, जठर अग्नि सबसे ज़्यादा तीव्र होती है। तो इस समय आप जो कुछ भी खाते हो, इस समय आपको हेवी खाने के लिए बोला है।
अभी तक हम लोग जो रूटीन फॉलो कर रहे थे वो वेस्टर्न रूटीन है। वेस्टर्न का कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, यहाँ के और वहाँ के चीज़ें अलग है, यहाँ का तापमान अलग है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है। तो यहाँ के हिसाब से हमें रूटीन फॉलो करना ज़रूरी है। तो सुबह उठते से ही हमें एक हेवी मील लेना है, प्रॉपर मील लेना है। जो मील हम लोग आने वाले एक एक टॉपिक को आने वाले वीडियोज़ में और डिटेल में बताने वाले, अभी सिर्फ आपको ब्रीफ में हम लोग रूटीन बता रहे हैं। इसके साथ साथ हेवी आपको मील खाना है, कब खाना है। ये फॉर एग्जांपल हमारा सूरज अगर इस समय 6 बजे उगता है तो आपको 8:30 बजे के पहले पहले हेवी ब्रेकफास्ट या फिर आप इसे मील भी कह सकते हो, हेवी मील आपको खाना है। इसमें रात को खाने के लिए मनाही की है, रात सूरज ढलने के बाद आप खाना नहीं खा सकते, ये रूटीन आपको फॉलो करना है। तो जो शाम का मील है वो लाइट होना चाहिए। तो सुबह का मील सबसे हेवी, दोपहर का उससे थोड़ा कम और शाम का सबसे लाइट, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी पैकेज, कोई भी प्रोसेस्ड या फिर कोई में तेल वाली चीज़ें, कोई भी प्रिजर्व की वाली चीज़ें आपको नहीं खानी। आपको जो आपका घर का खाना है हेल्दी, आपको पता है हेल्दी चीज़ें क्या होती है, वही हेल्दी चीज़ आपको खाना है, ठीक है। पहले के इस लेवल में सिर्फ अभी टाइम को फोकस किया गया है। अभी खाने के समय एक चीज़ आपको याद रखनी है, खाना खाने के 40 मिनट के पहले ही आपको पानी पी लेना है, बीच में पानी नहीं पीना है, और खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है, 1.5 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। जैसे कि मैंने बताया, हम लोग वाग्भट जी का अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह फॉलो करें तो उसमें एक सूत्र है, भोजन अंते विषम वाणी, जिसका अर्थ होता है भोजन के अंत में अगर हम लोग पानी पीते हैं तो वो हमारे लिए विष के समान है। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो जो चीज़ें बाहर होती है वही चीज़ें हमारे अंदर है, मतलब पंच महातत्व जिसे बोलते हैं, अग्नि, वायु, ये सारी चीज़ों से हमारा शरीर बनता है। तो जिस तरीके से बाहर कोई अग्नि है, उसमें हम लोग आग है, उसमें अगर पानी डालते हैं तो वो बुझती है, वो मतलब अग्नि का जो तीव्रता है वो कम होती है। उसी तरीके से हमारी जो जठर अग्नि है उसके ऊपर हम लोग अगर पानी पीते हैं तो वो जठर अग्नि मंद होती है। तो इसीलिए पानी आपको नहीं पीने के लिए बोला है, इसलिए ये रूल में हमने डाला है। आपकी जो हैबिट है उससे थोड़ा चेंज करना है, पानी नहीं पीना है, यही समय तक आपको पानी नहीं पीना है, इसके बाद आप पानी पी सकते हो। उसके बाद अगर आपको पानी पीना ही है, आपको आदत है पानी पीने की खाना खाने के बाद, तो उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, सुबह खाना खाने के तुरंत बाद आप फलों का रस, जूस पी सकते हो। दोपहर में खाना खाने के बाद आप दही का ताक, मट्ठा पी सकते हो, और रात में खाना खाने के बाद आप दूध पी सकते हो, रात यानी शाम, ठीक है। आपने देखा होगा जैन धर्म में भी रात का भोजन निषेध है, ठीक है। वैसे ही आयुर्वेदा में इसके पीछे एक अलग रीज़न है। देखो ये जो शेड्यूल, ये जो टाइम टेबल बता रहा हूँ ना मैं, ये जो टाइम बता रहा हूँ, ये पूरा डिपेंड करता है कि सूरज कितने बजे उगता है, उससे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट अभी के लिए आप ऐसा ध्यान रखिए, अगर आप 8:30 बजे के पहले खा रहे हो तो आपको 1 बजे तक खाना है दोपहर का मील। सुबह का मील बहुत हेवी होना चाहिए बाकी कंपेरेटिव के मील से। जो दोपहर का खाना है, जब अगर आप इसमें 6 रोटी खाते हो तो उसमें 4 रोटी खाइए। और जब भी हेवी यानी कि पूरा पेट भरने तक नहीं खाना, एकदम पेट आपका बाहर निकल रहा है, पेट में जगह ही नहीं बची है, हर समय पेट में थोड़ी सी जगह आपकी बचनी चाहिए, सुबह भी आपकी थोड़ी सी जगह बचनी चाहिए। उसके बाद दोपहर के खाने के बाद आप थोड़ा नैप ले सकते हो। देखो सुबह भी नहीं और शाम को भी नहीं, बट दोपहर के खाने के बाद आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। उसके बाद जो आपका रात का खाना है, जो शाम का खाना है, बार बार रात का खाना इसलिए निकल रहा है क्योंकि वो रात के खाने की हमें आदत लग चुकी है वो बोलने की। तो शाम के खाने के पहले और शाम के खाने के बाद, मतलब वो पहले आपको वो जो पानी का रूल सभी तीनों मील में फॉलो करना है। ये स्टेज में आप अपने तरीके से आपको जो लगता है हेवी लाइट, वो मील जो आप रेगुलरली कर रहे हो, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रूल्स हम लोग नहीं कर सकते, धीरे धीरे रूल्स चेंज करने, धीरे धीरे चीज़ें हमको हैबिट को सुधारना है। इसलिए आपको ये शेड्यूल अभी फॉलो करना है। और अगर आप सच में 3:30 बजे, 3:45 बजे उठते हो तो कम से कम इस स्टेज में आपकी नींद 5 घंटे की होनी ही चाहिए, ठीक है। तो फिर को आप थोड़ा सो सकते हो इस स्टेज में। ये आपका पूरा रूटीन होने वाला है। सुबह हम लोग मिलने वाले हैं मेडिटेशन के साथ 4 बजे, और रात को भी हमारा एक मेडिटेशन होता है, नाइट मेडिटेशन 9:30 से 10:30 तक। तो ये दोनों इसमें आपको मिलना है और ये रूल को अच्छे तरीके से फॉलो करना है, और डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, इससे आपको रिजल्ट दिखने वाला है। ये जो शेड्यूल है पूरी तरीके से मैंने ये वीडियो में डाल के रखा है, आप शेड्यूल को अच्छे से देख सकते हो और आपको इसको फॉलो करना है। अभी ये स्टेज में सिर्फ आपको इन्हीं रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है। इसका जो आगे का लेवल रहेगा, ये सेम रूल्स वहाँ पे रहेंगे, इसके साथ साथ एडिशनल कुछ रूल्स रहेंगे, उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस तरीके का ये शेड्यूल है। मेडिटेशन भी करना है, और मेडिटेशन की प्रैक्टिस हम लोग करें तो धीरे धीरे करके वो आपकी लेवल डेवलप होती है। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने इस शेड्यूल में बताए हैं, इसके एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक डिटेल साइंटिफिक और स्पिरिचुअलिटी के एंगल से, आयुर्वेदा के एंगल से, न्यूरो साइंस के एंगल से पूरा डिटेल वीडियो बनने वाला है, और वो वीडियो आपको जल्दी ही मिलने वाला है।
तो बने रहिए तब तक गाइस। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से सुना मुझे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।